हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। लास्ट क्लास में हमने समाजीकरण के जो भी टॉपिक्स थे, जो भी मतलब सब टॉपिक्स थे, उनको पढ़ लिया था। जैसे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं समाजीकरण के, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब आज की क्लास में हम प्रिंसिपल्स देखेंगे समाजीकरण के, और कितने प्रकार के होते हैं उनको देखेंगे। और डेवलपमेंट में आपकी एक थ्योरी थी यूरी ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर की, वो छूट गई है, तो उनको भी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा सिद्धांत है समाजीकरण का? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, मतलब कि सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे, मतलब कि किसने, कौन फाउंडर है इस थ्योरी के? तो चाहे आप डरकिम कहिए या फिर दुर्किम बोलिए, ये है फाउंडर इस थ्योरी के। मतलब कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी किसने दी है? डरकिम ने दी है, दुर्किम ने दी है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि बचपन से लेकर के थ्रू आउट लाइफ, पूरा जीवन, हम जो भी अपने इन्वायरमेंट से, लोगों से इंटरेक्ट करके हर एक तरीके से जो भी सोशल वैल्यूज को कलेक्ट करते हैं, सोशल वैल्यूज जैसे कि थिंकिंग, सोचना विचारना, हम लोग सोचते तो उसी हिसाब से ना जिस हिसाब के लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है। तो जो थिंकिंग है, इमोशन है, आइडियल्स हैं, नॉर्म्स हैं, बिलीव्स हैं, ये सारी चीजें जो हम सोशल वैल्यूज कलेक्ट करते हैं बचपन से लेकर के थ्रू आउट द लाइफ, लोगों से इंटरेक्ट करके, अपने एनवायरनमेंट से, अपने फैमिली से, अपने नेबर से। तो इन सब चीजों के इंटरेक्शन से जो भी सोशल वैल्यूज, जो भी सामाजिक मूल्यताएं ग्रहण करते हैं हम, उन सारी चीजों का जो कलेक्शन होता है वो अब हमारे बच्चे हो रहे हैं। बच्चे होने के बाद उनको भी जो भी सोशल वैल्यूज हमने गैदर की है, कलेक्ट की है, छोटी छोटी चीजों में उनको बताएंगे ये चीज ऐसे नहीं की जाती, ऐसे की जाती है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। बता रहे मतलब क्या कर रहे हैं, बच्चों को हम उन सारी सोशल वैल्यूज को, उन सारी सामाजिक मूल्यताओं को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब कि उनको बता रहे हैं। अब जब बच्चे उन सब चीजों को सीखेंगे तो सीखने के बाद क्या करेंगे, वो जब बड़े होंगे या फिर बड़े होने के बाद जो भी उन्होंने चीजें सीखी हैं वो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको ट्रांसफर करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो भी सोशल वैल्यूज होती हैं उनका जो ट्रांसफर होता है, उस ट्रांसफर का जो नई जनरेशन है वो क्या करती है, उस ट्रांसफर हुई सोशल वैल्यूज का प्रतिनिधित्व करती है। तो यही होता है कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, जो भी कलेक्ट किया है सोशल वैल्यूज, उनको कलेक्ट करने के बाद बच्चे को दिया। अब बच्चे उसके रिप्रेजेंटेटिव बने, प्रतिनिधित्व बने, और उन्होंने बाद में उसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो इस तरीके से जो डुर्किम की थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो भी सोशल वैल्यूज कलेक्ट की जाती है उसको बाद में बच्चे को ट्रांसफर की जाती है, फिर बच्चा उसका प्रतिनिधित्व करता है, और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। तो ये हो गई हमारी सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत समाजीकरण का। नेक्स्ट थ्योरी है आई एंड माई सेल्फ थ्योरी, मैं और मुझे थ्योरी। ये थ्योरी दी किसने थी, फाउंडर कौन थे? मीड थे। मीड इसके क्या है, फाउंडर है, प्रतिपादक है। ठीक है, मीड क्या है, इसके फाउंडर हैं। मैं और मुझे थ्योरी के, इनके अकॉर्डिंग क्या है, हम सब लोग बचपन से ही कुछ ना कुछ हमारा जो भूमिका है समाज में, उस भूमिका को हम मतलब प्ले करते आते हैं। ये जो रोल प्ले वाली चीज है वो समाज में हम सब लोग, मतलब कि जो मान लीजिए किसी पोस्ट वगैरह पे है तो उस पोस्ट पे वो एज अ मैनेजर है, तो जैसे मैनेजर का रोल प्ले कर रहा है, वैसे ही समाज में हर एक जगह पे हम लोग कहीं कोई ना कोई रोल प्ले हमेशा करते रहते हैं। और बाद में धीरे धीरे हमको रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि पहले हम अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे थे अपने हिसाब से, उसके बाद धीरे धीरे हमको रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि हमारा जो भी बिहेवियर है, जो भी हमारा तरीका है, जो भी हमारा व्यवहार है, वो सारी चीजों का जो असर है, इफेक्ट है, वो दूसरों पर भी पड़ता है। मतलब मैं के साथ, मैं मतलब हम अपना रोल प्ले कर रहे थे, मैं के बाद मुझे की एक भावना जो है वो इंसान के अंदर जागृत होती है। मुझे मतलब क्या हुआ, मेरे अलावा भी कोई। ठीक है, मतलब हमको समझ में आता है कि हम इस चीज को कर रहे हैं, और हमारे अलावा अब कोई है, या फिर सामने वाला जो भी इंटरेक्शन हम जिनसे करते हैं, समाज में निकलते हैं, दोस्त हैं, परिवार है, नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, स्कूल के बच्चे हैं, या फिर हमारे जो पीयर्स, जो चाइल्डहुड एज में देखे तो जो पीयर ग्रुप है, तो इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, हमको जब ये रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि हमारे बिहेवियर का इफेक्ट दूसरे पर भी पड़ रहा है। मतलब हमने मैं का पहले डेवलपमेंट किया, पहले हमारे अंदर मैं का विकास हुआ था,
जिसको ईगोसेंट्रिक बोला जाता है, जो कि इन्फेंसी स्टेज में होता है। हमें सिर्फ अपने बारे में पता होता है, अपने बारे में सोच रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता है तो हमको समझ में आता है दूसरे भी हैं, मतलब हमारा जो भी बिहेवियर है वो दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि बाद में सबसे पहले तो हम कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं समाज में, उसके बाद धीरे धीरे हमको रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि हमारे बिहेवियर का असर दूसरों पर भी पड़ रहा है, मतलब जो मुझे वाली भावना है वो जागृत होने लगती है। मतलब कि पहले आई की भावना विकसित हुई, आई के बाद मी की भावना विकसित हुई। तो इनका कहना है कि आई और माई सेल्फ ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आई की तो भावना आ गई, मतलब ईगो का जागृत हो गया कि मतलब सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन जब माई सेल्फ, मतलब माई सेल्फ की भावना तब कब जागृत होगी, जब हम दूसरे सेल्स, अदर सेल्स के बारे में जानेंगे। तभी तो हमने कहा माई सेल्फ, मतलब मेरा भी अलग से कोई सेल्फ है। ये कैसे पता चला, जब हमने अदर सेल्स को समझा कि दूसरा भी कोई है, मतलब हमसे कोई है जो प्रभावित हो रहा है हमसे। समाज में हम इंटरेक्ट करेंगे तो समाज हमसे प्रभावित हो रहा है। मतलब आई और माई सेल्फ, जब इन दोनों की भावना जागृत होगी, जब ये दोनों ही डेवलप हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, तब जाकर के ये एक दूसरे के, मतलब कि तब जाकर के हमारा जो एक्चुअल रोल है वो कंप्लीट करेगा। मतलब आई और माई सेल्फ ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया है, ये दिया है मीड ने, आई और माई सेल्फ की थ्योरी, मैं और मुझे की थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ मिरर थ्योरी। इसके फाउंडर कौन है, ये किसने दिया है, कूले हैं, उन्होंने दिया है। इनके अकॉर्डिंग जो सोशलाइजेशन है वो इंटरेक्शन पर आधारित होता है, मतलब कि दूसरों से इंटरेक्ट करके ही हमारे अंदर समाजीकरण की जो भावना है वो जागृत होती है। और मतलब कुछ खास है नहीं, बस ये समझ लीजिए, जैसे इनका कहने का मतलब क्या है, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपने बारे में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं दूसरों के हिसाब से। जब भी हम समाज से इंटरेक्ट करते हैं तो उस इंटरेक्शन के फलस्वरूप कुछ ना कुछ लोग हमको हमारे बारे में बताते हैं, या फिर हमारे बारे में सोचते हैं कि आप ये काम तो बहुत अच्छा कर लेते हो, आप ऐसे लग रहे हो, आपने ऐसे ये चीज की है, ये चीज परफेक्ट है, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। तो सामने वाला, समाज में जिनसे भी हमारा इंटरेक्शन होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कैसे भी इनडायरेक्टली, मतलब क्या हुआ कि किसी ने आपके बारे में जाना, उसका न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल दे दिया या फिर मीडिया में वो चीज आ गई, तो इससे क्या हुआ, इनडायरेक्टली भी क्या है, कुछ ना कुछ लोगों ने हमारे बारे में बोला। मतलब सोशल इंटरेक्शन के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। तो उससे क्या करते हैं, हम अपनी एक सेल्फ की, अपने मतलब मिरर सेल्फ इमेज तैयार कर लेते हैं। जो हमें सामने वाला बता रहा है हम अपने आप को वही समझ लेते हैं और उसी हिसाब से एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी चीज को इन्होंने कहा सेल्फ मिरर थ्योरी। मतलब कि अब समाज में हम एक दूसरे से इंटरेक्शन किए बिना तो रह नहीं सकते, और एक फैक्ट है कि समाज हमसे मिलेगा तो हमारे बारे में कुछ ना कुछ धारणा जरूर बनाएगा। तो वही जो कॉन्सेप्शन दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं, उन्हीं का थोड़ा थोड़ा हर एक व्यक्ति का ले करके हम अपना सेल्फ बना लेते हैं। उसी का मिरर अपने रिफ्लेक्ट करके अपने माइंड में रख लेते हैं कि ये हमारी जो है वो सेल्फ है, मतलब हम यही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी खुद की एक मिरर तैयार कर लेना अपने सेल्फ के बारे में दूसरों के आधार पर। ठीक है, दूसरों के अवधारणाओं के आधार पर तैयार कर लेना, इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ मिरर थ्योरी कहते हैं, या फिर स्वदर्पण सिद्धांत कहते हैं, जो कि किसने दी है, कूले ने दी है। ये थी हमारी तीन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजेशन, या फिर समाजीकरण के तीन सिद्धांत। ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा करके किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको नाम दे करके पूछे कि ये सेल्फ मिरर थ्योरी है, इसको किसने दिया था, या फिर आई और माई सेल्फ थ्योरी है, इसके प्रतिपादक कौन है, या फिर मीड ने सोशलाइजेशन के ऊपर कौन सी थ्योरी दी है। इतने सिंपल क्वेश्चन जरूरी नहीं बने। हो सकता है कि आपको इस तरीके से बताया जाए कि आई के बाद कौन सी भावना है जो कि लोगों में जागृत होती है, आई के बाद कौन सी चीज है जो कि हमारे अंदर डेवलप होती है, आई का साथ कौन है जो कि उनका पूरक होता है, तो वो कौन होता है, माई सेल्फ होता है। तो इस तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो भी सोशल वैल्यूज हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया इनकी थ्योरी में कि जो भी सोशल वैल्यूज हम कलेक्ट करते हैं, अपने बच्चे को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर बच्चे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, सोशल वैल्यूज, इन सब चीजों का जो कलेक्शन होता है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो वो बच्चे करते हैं, जो हमारी ऑफ स्प्रिंग होती है वो करते हैं।
ठीक, इस वाले क्वेश्चन में जैसे पूछा जा सकता है, इंट्रैक्शन के आधार पर जो हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो क्या होता है, सेल्फ मिरर बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से आपका घुमा फिरा के इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण के प्रकार। सबसे पहला प्रकार कौन सा है, प्राइमरी या फिर प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक, अब टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि टाइप्स, ये जो सोशलाइजेशन के अलग अलग प्रकार हैं वो बनाए क्यों गए। अब जैसे जो बच्चे का विकास है वो किस तरीके से होता है, उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो एक चरण से दूसरे चरण में इस तरीके से होता है। आप इसको स्टेजेस की तरह भी ले सकते हैं, मतलब ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने के लिए आप इसको स्टेजेस की तरह भी ले सकते हैं कि बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से किन किन चरणों से होकर के गुजरता है। मतलब कि सबसे पहले बच्चे के अंदर जो सामाजिकरण का विकास है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, फिर उसके बाद कहाँ से होता है, फिर उसके बाद कहाँ से होता है, और थ्रू आउट लाइफ जो है वो बच्चे का सामाजिकरण का जो विकास है वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इसी के आधार पर ये आपका जो जितने भी प्रकार है वो मतलब है इसका। तो सबसे पहले प्राइमरी, मतलब कि जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है, जो सामाजिक विकास है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसकी शुरुआत इन्फेंसी से लेकर के अर्ली चाइल्डहुड तक होती है। और किसके थ्रू, कौन सी एजेंसी के थ्रू, परिवार के थ्रू, मतलब कि फैमिली के थ्रू इन्फेंसी से लेकर के जो अर्ली चाइल्डहुड तक का सामाजिक विकास है बच्चे का, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्राथमिक या फिर प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, तो ये शुरुआती तौर पे जो बच्चे का समाजीकरण है वो कौन सी एजेंसी के थ्रू हुआ, फैमिली के थ्रू हुआ। और जब तक फैमिली के थ्रू बच्चे का समाजीकरण होगा तो वो उतना पूरा टाइम क्या होगा, प्राथमिक सोशलाइजेशन का, प्राथमिक समाजीकरण का। जो दूसरा चरण या फिर दूसरा जो है वो है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन या फिर द्वितीयक समाजीकरण। अब यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था तक बच्चे का फैमिली के थ्रू हुआ तो ये प्राथमिक में आया। उसके बाद बच्चा जब लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था में जाता है तब उसकी स्कूलिंग एज होती है, तब वो बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट करता है। मतलब कि बच्चे की जो सोशल एजेंसी है, जो सोशल एजेंट्स है वो अब बढ़ गए मतलब अभी तक सिर्फ परिवार था उसकी एजेंसी सामाजिक विकास के लिए। अब परिवार के साथ साथ पड़ोसी, परिवार, जो पीयर ग्रुप है या फिर टीचर्स हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं, टीचर्स हैं, ये सारी एजेंसीज जो हैं वो बच्चे की अब की जो आगे की सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, वो अब करेंगी। और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा परिवार से ज्यादा किन के थ्रू अपना सामाजिक विकास करता है, पड़ोसी और ये पीयर ग्रुप और ये टीचर्स, इनके थ्रू बच्चे का जो विकास है वो होता है। तो ये सारे टाइम में इन सब एजेंट्स के थ्रू जब बच्चे का सामाजिक विकास होगा तो वो उतना किसमें आएगा, द्वितीय समाजीकरण में या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चा स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद अब जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल वगैरह जो है, समाज में एक एकता बना करके रखने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जिससे हर एक वर्ग का जो बच्चा है वो आ करके वहां पे सामाजिकता या फिर नॉलेज या फिर स्किल्स को ग्रहण कर सके। इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशन है वो सोशल इंस्टीट्यूशन हुए, जैसे कि आप स्कूल को ले सकते हो। अब स्कूल में आने के बाद अगर बच्चा व्यवहार वगैरह कैसे किए जाते हैं, इन सब में उसने परिवार से, पड़ोसी से, इन सब में कुछ ना कुछ सीखा था। अब एक जो धार देनी चाहिए, शार्पनेस देनी चाहिए, वो उसको सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर स्कूल वगैरह से ही मिलते हैं। तो स्कूल में उसको व्यवहार कैसे करना चाहिए वो सिखाया जाता है। इसके अलावा सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो जब सोशल इंस्टीट्यूशन में बच्चे को व्यवहार सिखाया जाए, सोशल स्किल्स सिखाई जाए या फिर हाई लेवल पे कैसे वैल्यूज होने चाहिए सामाजिक, वो चीजें सिखाई जाए, तो वो सारी चीजें किसमें आएगी, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन या फिर विकासात्मक सामाजिकरण में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एंटीसिपेटरी या फिर प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में क्या होता है, अब यहाँ तक बच्चे ने एक तरीके से अपनी जो परसेप्शन है उनको बना करके मतलब अपनी बना ली, एक उसकी मूर्त रूप में उसकी सेट हो गई कि हाँ ये उसकी जो परसेप्शन है, ये इन सब चीज़ों को लेकर के कॉन्सेप्ट है, उसके माइंड में एक स्कीमा क्रिएट हो गया उन चीज़ों का। लेकिन अगर बच्चा इंटेलिजेंट है या फिर उसका जो मानसिक विकास है वो अच्छे तरीके से हुआ है तो वो अलग अलग लोगों को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद उसको समझ में आएगा कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये जो व्यक्ति कर रहा है वो चीज़ ज़्यादा सही है।
तो उससे क्या होगा, मेंटल रिहर्सल्स होंगी उसके अंदर, वो मानसिक रूप से उथल पुथल मचेगी, विचारों का खंडन होगा। तो छोटे छोटे बदलाव, वो जो भी उसके अभी तक की मूल्यताएं थी, अभी तक की अवधारणाएं थी, उनमें सबटल चेंजेस या फिर थोड़े बहुत जो बदलाव है वो करेगा। तो जब अपने वैल्यूज और परसेप्शंस में मेंटल रिहर्सल्स करके थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, छोटे मोटे बदलाव किए जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या फिर प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन, पुनः सामाजिकरण। ये पूरे जीवन भर होता है, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हो जो एंटीसिपेटरी है और ये जो डेवलपमेंटल है, ये एडोलेसेंस से लेकर के जो प्री एडल्टहुड है तब तक ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन चलता है। उसके बाद रीसोशलाइजेशन, एडोलेसेंस में भी थोड़ा बहुत रीसोशलाइजेशन होता है। उसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारा एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, ठीक है, एडोलेसेंस में अच्छी तरीके से जो भी बिहेवियर वगैरह कैसे क्या करना है बच्चे ने उनका डेवलपमेंट कर लिया, ठीक है, अब उसके माइंड में स्कीमा सेट हो गया। लेकिन आगे चल के प्री एडल्टहुड में उसको अगर थोड़ा बहुत ऐसा कुछ, अगर हायर सोशल स्किल आ गई या फिर हायर इंटेलिजेंस उसको आ गई, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा। उसका जितना पूरा बिहेवियर पहले का था, बिहेवियर पैटर्न था, उसको डिस्कार्ड करके एक वो नया बिहेवियर पैटर्न अपना प्रिपेयर कर लेगा। और ये थ्रू आउट लाइफ होता है। हम लोग कुछ ना कुछ, हमारा जो भी बिहेवियर होता है वो दूसरों को देख करके हमको लगता है इसमें इस तरीके का चेंज हमको लाना चाहिए, या फिर वो जो आप सेल्फ मिरर थ्योरी है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा कोई बिहेवियर पैटर्न है, किसी ने हमसे ऐसे कहा कि ये चीज यहाँ पे ठीक नहीं या फिर ऐसे ठीक नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने उस पूरे बिहेवियर को चेंज करके एक नया पैटर्न डेवलप करते हैं। तो ये थ्रू आउट लाइफ चलता है। कभी किसी ने कुछ कह दिया, चेंज कर दिया, वो मतलब इतना आसान नहीं है, पर फिर भी व्यवहार में थोड़े बहुत बदलाव हम थोड़े बहुत करेंगे तो वो वैल्यूज और परसेप्शंस में करेंगे तो वो होगा एंटीसिपेटरी। और जो पूरे जो हमारा एक बिहेवियर पैटर्न है उसमें पूरी तरीके से चेंज करके उसको डिस्कार्ड करके नया नया पैटर्न अप्लाई करेंगे, तो ये तो थ्रू आउट लाइफ चलता है। तो वो किसमें आएगा, रीसोशलाइजेशन या फिर पुनः सामाजिकरण में आएगा। तो ये आपके थे 4 प्रकार के समाजीकरण, मतलब कि इन सब आधार पर बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट होता है, मेंटल नहीं सॉरी सोशल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का, वो इन 4 प्रकार से होता है, बचपन से लेकर के थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ। ठीक, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डेवलपमेंट की एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे जो कि इसी सोशलाइजेशन के ऊपर है, इसी वजह से आपकी वो स्किप कर दी गई थी, जिसमें डेवलपमेंट और सोशलाइजेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें 5-6 प्रकार के सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम के थ्रू बच्चा कैसे डेवलपमेंट करता है, उसका सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है, उनको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।